ये आपके सामने आज 10वीं कक्षा का पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। ये आपको सॉल्व कराया जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। समय 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको करना पड़ता है और ये 10वीं कक्षा के लिए सब्जेक्ट गणित के लिए। सबसे पहले आपको अपने पेपर के ऊपर रोल में लिखना होता है, ये ज़रूर लिखें। उसके बाद में सभी प्रश्न हल करना ज़रूरी है आपके लिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिए गए उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखेंगे। आप जो उत्तर लिख रहे हो उसका क्रम संख्या होना ज़रूरी है। जो आपको पहले आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे 5 आ रहा है तो उत्तर संख्या 5 लिखे, वापस प्रश्न बार बार नहीं लिखे हुए। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खंड का निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना। 15 प्रश्न आएंगे आप देख के, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके 2√3 किस प्रकार की संख्या है। अब बताएं 2√3 किस प्रकार की संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आती है? अपरिमेय संख्या ही आती है। हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा, बहुपद f(x) = x² - 15 शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा? शून्यांकों का गुणनफल अब आपके सामने ये है, x² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +15 क्या हो जाएगा? तो x बराबर क्या आएगा? ±√15, यानी एक बार प्लस का अंडर रूट और दूसरी बार माइनस का √15। अब ये दो आ गए, हम इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणनफल का है तो गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा और रूट को रूट से गुणा करते तो रूट हट जाता है, तो इनके केवल -15 आ गया आंसर इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, बिंदु -4 -5 की x अक्ष से दूरी पूछिए। किस अक्ष से पूछिए? x अक्ष से दूरी पूछी है। तो x अक्ष से पूछने पर x अक्ष को छोड़ दो, बाकी जो बचा है वो y वाला आंसर हो जाएगा। तो y पे कितना है? -5 कितना हो गया? -5 और माइनस, तो इसका आंसर हो गया -5। यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं माइनस, ये आंसर हो गया यहाँ पे -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है माध्यक निकालना है। 5, 7, 0, 3, 4, 8, 2 इस प्रकार की संख्या को जब माध्यक निकालते हैं तो छोटे से बड़े क्रम लिखते हैं। किस प्रकार से? छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं। उसके बाद में जो बीचों बीच में जो आता है वो उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ आप छोटे से बड़े क्रम में लिखने पर आपके जो बीचों बीच में जो आएगा 4 आएगा। क्या आएगा? 4, ये इसका आंसर हो जाएगा 4 इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आसान। 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 5√3 मीटर पर बने तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा? बिल्कुल इसका चित्र बना के कीजिए आप बिल्कुल आराम से। यानी 5 मीटर ऊंचे वृक्ष, तो ये 5 मीटर ऊंचा वृक्ष है, इसकी छाया ये वाली, ये 5 मीटर है। अब इसकी छाया कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है, तो ये हो गया 5√3। अब इसका 49 कोण निकालना है, थीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा? थीटा, ये क्या हो गया? लंब, ये क्या हो गया? आधार। लंब बटा आधार किस में होता है? tan में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5/5√3। 5 से 5 कट गए तो 1/√3, यानी tan की सारणी में कहाँ आता है? तो tan की सारणी में 30 डिग्री पे आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, 2 बिंदु दिए हुए, इनके मध्य बिंदु दूरी निकालनी। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देना है डिस्टेंस का। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी x2 किसी को भी मान सकते हैं, इसको मानो चाहे इसको मानो, पहले किसी को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया a - a, तो ये प्लस हो जाएगा, तो a + a कितना हो जाएगा? 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ वापस 2b का स्क्वायर। अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बच गया? a² प्लस b² प्लस b²। अब देखिए इसके अंदर
कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे ना, क्या करेंगे, यहाँ 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडरूट हट जाएगा, बाहर 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया ये वाला चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कितना होगा, यानी डी निकालना है। यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या तीसरी संख्या ये ऐसे निकालना है। तो आपको यहाँ सेकंड में से फर्स्ट निकालना है, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से ये, तो सब में सेम निकालना है। माइनस का 1 और ये माइनस का 5, माइनस प्लस, तो 5 में से ये कितना हो गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 3 फिर माइनस फॉर्मूले का और माइनस प्लस कितने हो गए 4, सब में 4 4 है, 7 माइनस 3 ये भी 4 है, तो डी कितना हो गया 4। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, यानी सभी भुजा समान होगी तो ये इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये ध्यान में। नेक्स्ट देखिए त्रिकोणमिति क्वेश्चन, त्रिभुज ABC के अंदर, यानी ABC बनाओ त्रिभुज, समकोण के हिसाब से बनाना है। ये त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। अब इसमें कह रहा है 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर 8, तो ये 90 डिग्री है। अब cot के अंदर क्या होता है, लाल बटा कक्का से करना बिल्कुल आसान, साइन कोस टेन। cot में क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो ये 15 यहाँ बट्टा में आ जाएगा, इसको यहाँ से करेंगे तो अब cot क्या हो गया आधार बटा लंब, आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो जाएगा 15। अब 15 8 हो गए। अब कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 289। अब 289 किसका वर्ग होता है, यानी 17 का, यानी कर्ण आ गया 17। आपको सामने क्या आ गया कर्ण 17 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना साइन है, साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब कर्ण कितना है 17, अब 17 बटा किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है थर्ड में और सेकंड में, इन दोनों में इसका आंसर हो जाएगा। और लंब कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे दिया 15, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सेकंड आंसर 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, बिल्कुल आसान से कौन सा पद 78 है, यानी an दिया हुआ है, an 78 है, a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 18 में से 3 गया 5, यानी d दिया हुआ है 5, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और an दिया हुआ है 78। आपको n निकालना है, इन फॉर्मूले के अंदर मान लिख दीजिए बिल्कुल आराम से आसान से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका मान लिख देंगे तो ये 78 बराबर ये कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5। अब इस आपकी मर्जी, इस 3 को इधर विजिबल है या तो कितना हो जाएगा 78 3 गए 75। अब इस 5n-5, अब 5 में जुड़ जाएंगे 80, तो यानी 5n बराबर 80, तो n बराबर कितना हो जाएगा 80/5 16, n का मान कितना आ जाएगा 16। इस प्रकार से ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है, वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुना होती है, यानी वर्त है ये त्रिज्या बिल्कुल त्रिज्या की 2 गुनी, तो क्या होता है इसलिए ध्यान है व्यास, इसका आंसर होगा व्यास, त्रिज्या का डबल व्यास। नेक्स्ट, एक वर्त पर कुल कितनी स्पर्शिका खींचा जाती है, वर्त पर कुल स्पर्शिका बची है तो अनंत होती है। अगर कहता है एक बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जाती है यहाँ से, तो याद रखना 2, कितनी 2, ठीक है।
यहाँ पे वर्त पर कह रहा है तो अनंत हो जाएगी। अगला है प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 4 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, इन चारों को जोड़ के 4 का भाग लगा दें। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16/4, इन 4 आंसर हो जाएगा इसका इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर, या 2/πr स्क्वायर, ये हो जाएगा 3πr स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना की सभी प्रायिकता एक होती है, सभी घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? एक, निश्चित है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब खाली जगह आती है आपकी 15 के पूरा। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। देखिए नेक्स्ट, एक पासे को उछले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? पासे मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितना होता है? 6 तक होता है। अब इसमें सम पूछा है तो सम क्या हो गया? तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गए। 3 बटा कुल कितना होंगे? 6। अब इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका आपका आंसर हो गया 1/2। ऐसे अगला है वर्ग अंतराल 20 से 35 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो। 20 और 35 कितने हो गए? 55, 55 का आधा 27.5, इस प्रकार से। अगला, एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का, तो शंकु का फॉर्मूला आयतन का सूत्र लिखना है और बेलन का आयतन का फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी यू ये इसका 10वां पद क्या करना? 10वां पद यानी सूत्र लगाना है an बराबर a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला। अब यह n ये कितना है? 5 प्लस n कितना है? 10, 10 में से a गया 9, और d कितना हो जाएगा? 2 - 5 -3, तो कितना हो गया? 9 × 27 -27, कितना हो गया? 5 - 27 यानी -22, इस प्रकार से आपके -22 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य कितना कोण होता है? वर्त की स्पर्श रेखा, अब इसको चित्र बना के देखते हैं। ये वर्त है, इसकी स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इसके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर 90 डिग्री इस प्रकार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9, 4, 7 x का समांतर माध्य दिया हुआ है, x का मान कितना होगा? इन माध्य इन सबको जोड़ दो, तो 9 और 4 13, 13 और 7 20, तो 20 + x बट्टा कितनी संख्या है? 4 बराबर माध्य कितना दिया हुआ है? 8। इसको करो, अब इसको बजगुणा करो, तो 4 को 8 से इंटू किया 32, तो 20 + x बराबर 32, कितना हो जाएगा? ऐसे ही बिल्कुल कितना हो गया? 20 + x बराबर 32, तो x बराबर क्या आएगा? 32 - 20, कितना हो जाएगा? 32 - 20, कितना हो गया? 12। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 10² 45 का मान कितना होगा? जानते हैं 10 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 + a कितना हो गया? 2, इस प्रकार से आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी खाली जगह थी पूरी। अब देखिए, अति लघुतम प्रश्न, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। यदि sin 3x बराबर 1, तो x का मान कितना होगा? अब आप sin 3x बराबर 1, तो एक साइन के टेबल में ये कहाँ आता है? sin 90 पे, तब यहाँ साइन से साइन कट गए, तो 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो गया? 90/3, यानी x का मान 30 डिग्री आ गया, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी खंभे की परिचय उसकी लंबाई के तुल्य हो तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब इस प्रकार से चित्र बना के करना है। क्या कह रहे हैं? खंभे की परिचय उसकी लंबाई के, यानी लंबाई x और ये भी x, तो x/x, तो 10 में क्या होता है?
टेन थीटा बराबर एक्स बटा एक्स कितना हो जाएगा, ये भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स एक्स कट गया तो एक, अब टेन के सामने भी एक आता है 45 पे, तो टेन थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करना है। केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, एक मिनट में कितना होता है, एक मिनट में आपको याद रखना है, एक मिनट में 6 डिग्री बनता है, कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 डिग्री, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला, किसी घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। फलक का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, तो भुजा बराबर क्या होता है, आयतन की काटी पड़ती है, आयतन दिया 64 की काटी पड़ती है, इन 64 का क्यूब निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, तो नहीं कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिर्यक लंबाई L दी हुई और H दी हुई, तो व्यास क्या करना है, यानी L 5 H 4। अब आपको निकालना R, R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16, 25 में 16 गए 9, अंडर रूट 9 किसका है 3 का हो जाएगा, इस प्रकार से। त्रिज्या 3 आ गई तो व्यास कितना हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, बिंदु A 3 5 और बिंदु 7 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु निकालना है, तो दोनों x x को जोड़ दो और आधा कर लो, और दोनों y y को जोड़ दो आधा कर लो, यानी ये 3 और ये 7, 3 + 7 बटा 2 और 5 + 9 बटा 2, 7 और 3 10, 10 बटा 2 कितना हो गया 5, 9 और 5 14, 14 बटा 2 7, यानी 5 और 7 इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 5 7, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, एस नियम, यदि किसी त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान है तो समरूप त्रिभुज होते हैं, और यह नियम बिल्कुल आसान सा है। अगला क्वेश्चन, एक समीकरण दिया हुआ है, एक्स और वाई के रूप में व्यक्त करना है इसको, 2x - 5y बराबर 13, 2x - 5y - 13 बराबर 0, तो x और y के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान सा है, x और y के रूप में, अब इसकी मर्जी से अपने मान सकते हैं ऐसे मान, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या कर दिया, x की तरफ रख दिया, y इसको दोनों भेज दिए थे, पक्षांतरण कर लिया, तो x बराबर क्या हो गया 5y + 13 बटा 2। अब यहाँ y की मान अपनी मर्जी से 0 1 2 3 इस प्रकार से कुछ भी मान है, और आपका 3 4 मान निकाल दीजिए, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात करें, यानी इसके गुणनखंड करके टुकड़े करना है। बिल्कुल आसान सा है, 4 8 है, 8 में से भाग जा रहा है, 1 का 2 का 4 का 8 का, अब इसमें से 2 टुकड़े लड़ा है आपको, इसको गुणा करने पर वापस 8 आना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर माइनस के 2 आना चाहिए, तो अपने 2 और 4 लेते हैं, 4 दूनी 8, माइनस के 2 लाने तो बड़ी संख्या माइनस की ले लेंगे और छोटी संख्या 2 ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो गए। अब यहाँ 2 में कॉमन बना के ले लेंगे, तो x कॉमन, तो क्या हो गया x - 4, यहाँ प्लस का 2 कॉमन, तो x + 4, अब x यहाँ x माइनस है ना, तो ये x - 4 कॉमन हो जाएगा, ये हो गया माइनस कॉमन। अब यहाँ दोनों माइनस कॉमन आ गया, x - 4, दूसरा क्वेश्चन बन गया x + 2, तो x बराबर 4 और x बराबर -2, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा। अगला, √2 और √3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान सा है, √2 का मान हम जानते ये होता है 1.414, √3 का मान 1.732। हम 1.4 और 1.7 के बीच में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, 1.6 भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी, कुछ भी मान लो, ये इसका आंसर हो जाएगा, एक लाने आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एग्जाम में आता है फिक्स 3√2 एक अपरिवेशन क्या है, हमने पहले कराया हुआ है। अब एक और देख रहे अपने नेक्स्ट पिक्चर वाले वीडियो पे जाके आपको आंसर पढ़ना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान कितना होगा। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ये भी। शून्यांक अल्फा और बीटा मान लेना इसका। अब इसका योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और शून्यांक का गुणा अल्फा बीटा सी अपॉन ए। इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार कर लेंगे। इनका दिया हुआ मान 40, ये फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। उसको सरल कर लेंगे, आपका मान ए का मान आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है संपत्ति है। तो अपने पहले हमने अगले वाले वीडियो में किया था a1/a2 b1/b2 c1/c2, इस प्रकार से टेबल बनाई थी। उस टेबल के अकॉर्डिंग अपने को करना है, ठीक है। चल आगे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट में। इस प्रकार से देख लीजिए इसका आंसर ही a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के मान बराबर आ रहे हैं, तो आप संपत्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चित्र बना देना इस प्रकार से, ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना देना, इसको पॉइंट बना के लिखना है, दिया हुआ सिद्ध करना चित्र रचना उत्पत्ति। इस प्रकार से दिया हुआ विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं जहाँ AO/BO बराबर CO/DO है। या सिद्ध करना है ABCD समलंब चतुर्भुज है। प्रश्न को देख देख के लिखना, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर रचना आपने क्या की, EO समांतर AB खींची जो AD को E पर मिलती है। फिर आपकी उत्पत्ति मेन त्रिभुज DAB लेना है। अब इसमें EO समांतर AB है तो ये हो जाएगा DE/EA बराबर DO/OB और AO/BO बराबर CO/DE। इस प्रकार से फिर यहाँ से कट जाएंगे, इसका मान ये लिख देंगे, दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है, इसकी जगह अपन ये लिख दिया, ये दोनों हो गए। इस प्रकार से तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा बिल्कुल DE/EA बराबर CO/EO, अर्थात EO समांतर DC समांतर AB, तो AB समांतर DC हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बिल्कुल आसान से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। दूरी दी हुई 10 √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर सूत्र लगाना है और सरल करना है। फिर 10 है तो इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, 10 का तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर हट जाएगा। फिर a - b का होल स्क्वायर लगाना फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ लगाना है a + b का होल स्क्वायर, फिर पक्षांतरण कर लेंगे तो आपका x और y का मान आ जाएगा। ये इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर निकालना है। बिल्कुल आसान से ये लाल बटा का कैसे कर लेना, लाल बटा कैसे, यहाँ से ये दिया हुआ है 4 और 5 दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, खंड दिया हुआ है, आधार निकाल देंगे 3। ओके, इस प्रकार से बिल्कुल 4/5 दिया होता है साइन थीटा में। साइन थीटा में क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो आधार निकाल लेंगे, आधार कितना जाएगा 3, अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 - 16 कितने हो जाए 25 - 16 9 इसका होता है, 3 का 3 आ गया 3। इस प्रकार से अब आपको जो पूछा है वो मान निकाल दीजिए, tan और sec का लाल बटा का कैसे, इन दोनों मान लिख के a + e का होल स्क्वायर लगा के कर सकते हैं या डायरेक्ट भी सरल करके कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से मान लिख दिया और सरल कर दिया डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है
उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। बिल्कुल आसान सा है। इस प्रकार से चित्र बना के कर सकते हैं आप। इस प्रकार से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से चित्र बना के यहाँ से कर सकते हैं आप। टेन बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा 5 बराबर 10 बता इसका मान 1। अब यहाँ से विभाजन कर लेंगे तो एस का माना जाएगा और टोटल आपकी दूरी निकल जाएगी 30। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वाई बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्शक की लंबाई अब बराबर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो चप गया ऐसा मान लीजिए। इस प्रकार से चित्र बनाना है, पॉइंट बना के लिखना है, दिया हुआ सिद्ध करना, चित्र रचना उत्पत्ति, ये 5 पॉइंट बना के करना है आपको। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। या आर का मान 7 लिखना है, थीटा का मान 60 डिग्री लिखना है। यहाँ पे कोई सरल कर लेना, इसके मान लिख के आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। यहाँ से आयतनों का अनुपात दिया हुआ है तो पूछा तो कितनी आ जाएगी, 4 और 3, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, ये और 3 का हो जाएगा। तो इसको निकलना था 4 का 16 और 3 का 9, 16 अनुपात 9 हो जाएगा इसका जैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्य निकालना है। माध्य का बिल्कुल राइट फॉर्मूला आपके सामने निकाल सकते हैं, आप नोट कर लो, अपने कॉपी के अंदर सॉल्व करना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार सारे 15 क्वेश्चन प्रायिकता वाला, ये भी आप नोट कर लो, आसान सा है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, एक गेंद निकाली जाती है तो इस प्रायिकता क्या होगी, लाल होगी। तो क्या होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 8 हो जाएगी। और लाल का पूछा है तो 3 बटा 8 हो जाएगी, और काली का पूछा है तो 5 बटा 8 हो जाएगी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, वापस ये माध्यक निकालना है, आसान सा है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका तो वाला, ये क्या है, कल्पित माध्य वाला, ये भी नोट कर लीजिए, आप कॉपी के अंदर मिलाना, अन्याय कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन समान श्रेणी का है, आसान से देखिए, एन के किस मान के लिए दो श्रेणियाँ एन के मान एक मान समान है, और दूसरा 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्या निकालनी है। देख लीजिए, इस प्रकार से श्रेणी बनेगी 65, 65, 61। यहाँ से सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, एक बार देख लो आराम से क्वेश्चन। फिर इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा देख लीजिए, ये नोट कर ले। फिर इसका ये हो जाएगा, फिर इसका ये हो जाएगा। देखिए अगला इम्पोर्टेंट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करो जिसके शीर्ष दिए हुए 4। इस प्रकार से चित्र बना के करना है ये। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। सम क्या कह रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना है, बिल्कुल आसान सा है। ये दिए हुए इनके मान, ये दो चारों बिंदुओं की दूरी निकाल देंगे, विकर्ण निकाल देंगे। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का 1/2 इंटू विकर्ण का गुणा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्ण गुणा। इन दोनों विकर्णों की दूरी निकाल देंगे, गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपर्क कोण बनाते अंतरित करती हैं। नोट कर लो दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस बहुलक का, ये भी नोट कर लीजिए आराम से। फिर एक्स और वाई वाला, ये भी इम्पोर्ट कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, नोट कर लो ये भी। फिर ये वाला, 2 समीकरण दिए हुए हैं, इसमें m का मान याद करना है और m का मान निकाल के यहाँ लिख देना है और सिद्ध करना है। 2 समीकरणों को आप अपने हिसाब से
विलोपन से या प्रतिस्थापन से किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। और एक्स और वाई का मान निकाल के यहाँ लिख देना, वाई का मान, एम का मान भी यहाँ लिख देना, एन का मान आ जाएगा आपके सामने। फिर ये दूसरा आई वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से ये भी हो जाएगा आपसे नोट, देख लो ये। फिर यहाँ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है आपके 22वां, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कोस ए, तो इन दोनों का एलसीएम लेके आराम से करना, इन दोनों का एलसीएम लेके करना हो जाएगा। ये देखो एलसीएम लेके किया हुआ है आपके सामने, पर सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, सर्विस में लग जाएगी, इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से पूरे पेपर आपके सामने खुला होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं।